एम्बेसी का इंटरव्यू आ गया है, तो अब हमें अपनी वीजा एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेनी चाहिए या हमें एम्बेसी का इंटरव्यू अटेंड करना चाहिए। अब यहाँ पे आके जो है वो स्टूडेंट, एजेंट्स, ये सारे मुख्तलिफ पेजेस पे हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ एजेंट्स की ओपिनियन ये है कि आपको एम्बेसी इंटरव्यू अटेंड करना चाहिए। कुछ एजेंट्स की जो है वो ओपिनियन ये है कि आपको एम्बेसी इंटरव्यू अटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एम्बेसी के इंटरव्यूज जो हैं वो आपका रिफ्यूजल ही ज्यादा आ रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप उसको विड्रॉ कर लें। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन चीजों को देखना है और फिर आप डिसीजन आप खुद से अपना ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमें एम्बेसी का इंटरव्यू क्यों नहीं अटेंड करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला रीजन आता है कि अभी तक जितने भी इस इनटेक्स में भी इंटरव्यूज आ रहे हैं और उनके अभी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, यानी आप वीजा रिफ्यूजल्स आप देखें मुख्तलिफ जगह पे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में, तो आप देखेंगे कि वहां पे अगर स्टूडेंट बहुत बुरा और बहुत अच्छा भी नहीं बोल रहा, यानी दोनों दरमियान में भी है, तो नॉर्मली पहले ये होता था कि उसका वीजा ग्रांट हो रहा था और अब वहां पे वीजा ग्रांट नहीं हो रहा। और जब स्टूडेंट से बात की जाती है तो वो कहते हैं हमने ये चीजें मेंशन की थी, बट उसने हमारा जो हाफ आंसर है वो मेंशन कर दिया जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी हैं, जिसको उसने समझा कि मुझे इसको ऐड ऑन करना चाहिए, और बाकी जो है वो जो हमने इसी क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ अच्छे जवाब दिए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट किए हैं, रेफरेंसेस कोट किए हैं, यूनिवर्सिटीज का डाटा कोट किया है, तो उस पे जो है वो उसने वो मेंशन ही नहीं किया। हालांकि हमें लगता है कि वो अगर मेंशन करता तो उसकी ओपिनियन चेंज हो जाती। तो ये वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे एक तो ये चीज आ गई जो इसको वो कहते हैं कि जी देखें जी वो रिफ्यूज हो जाएगा था। दूसरी चीज क्या आती है कि अगर आपका इंटरव्यू रिफ्यूज हो गया तो इस बात को लिख लें कि आपके यूके के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आपको शायद 0.1% शायद कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर ले करंट सिनेरियो में, कि अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, अगर आपका यूके का कोई भी वीजा रिफ्यूज हुआ है, खासतौर पे स्टडी वीजा और इंटरव्यू पर रिफ्यूज हो गया हुआ है, तो आपको कोई भी नई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं ऑफर कर रही। बहुत कम, वो मैंने 0.1 का है, शायद कोई यूनिवर्सिटी निकला है जो कहेगी जी मैं रिफ्यूजल के साथ एक्सेप्ट कर लूंगी, अदरवाइज नहीं लेंगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन होगी और उनको चांसेस ये हैं कि दोबारा इंटरव्यू आएगा और इंटरव्यू आएगा तो रिफ्यूजल आएगा। तो यूनिवर्सिटीज इस पे रिस्क नहीं ले रही कि हमने अपना रिफ्यूजल रेट जो है वो उसको मेंटेन करना है। तो यही दो सॉलिड पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे एजेंट्स या स्टूडेंट्स रिस्क नहीं लेते और अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं। अब दूसरी साइड पे आए तो वहां पे क्या है कि जब आपका एक दफा इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है तो प्रोबेबली और उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए वहां पे बढ़ जाती हैं और आपका दोबारा इंटरव्यू आने के चांसेस, यानी आप ये कहते हैं कि अभी विड्रॉ कर ले नेक्स्ट में कर लेंगे, तो हो सकता है अब उसमें भी आपका इंटरव्यू दोबारा से आ जाए। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शंस हैं। दूसरा उसमें ये है कि अगर देखें आपके पास जो है वो इंटरव्यू अटेंड कर लेते हैं और आपका वीजा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू अटेंड किया है और उनका वीजा ग्रांट भी हुए हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज में से चीजें हैं कि आपको करना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये वाली चीजें तो जर्नल सी आ गई। अब अगली चीज है कि अगर आप नहीं अटेंड करते तो आपने चीजों को कौन कौन सी को सिक्योर करना है। सबसे पहले आपकी ट्यूशन फी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि आपका एम्बेसी का इंटरव्यू जो है वो रिफ्यूज हो जाएगा या आपका वीजा रिफ्यूज होगा तो फिर हम रिफंड करेंगे। अगर आप विड्रॉ करते हैं विदाउट एनी रीजन, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना कैश विड्रॉ का डर है, तो फिर आप किस बेस पे विड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करनी पड़ेगी और उस यूनिवर्सिटी की रीजन की बेस पे आपका रिफंड मिलेगा। मोस्टली यूनिवर्सिटीज पैसे वापस करने में रिलेक्टेंट होती हैं, तो यहाँ पे ये चीजें देखने वाली बिल्कुल जरूर हैं कि इनको चीजों को कंसीडर करके अपना रिस्क मैनेज करके आप इसको विड्रॉ करें, आप इसको अटेंड करें, तैयारी करें। वो आपकी अपनी चॉइस है, वो आप इसको खुद से भी देख सकते हैं। आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स और इसकी जो इंफॉर्मेशन इसके रेलिवेंट हो सकती थी वो मैंने आपको बता दिया कि अगर अटेंड करेंगे तो क्या होगा, नहीं अटेंड करेंगे तो क्या होगा, और आप अपना डिसीजन खुद से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।